नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन, पाई चार्ट को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, डीआई वाले इस वाली डीआई को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं डीआई। ये वाली डीआई है आज अपने पास। महिंद्रा मोटर्स प्रोडक्शन ऑफ यूटिलिटी व्हीकल्स फॉर 5 मंथ्स हैव बीन गिवन इन द पाई चार्ट ऑफ 2019 का डाटा दे रखा है कुछ। द कंपनी प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ यूटिलिटी व्हीकल, एसयूवी और एमयूवी, दो तरीके की यूटिलिटी व्हीकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करती है कंपनी। तो ये 5 महीने दिए हुए हैं, जिनमें से पहला है जनवरी, मार्च है, मई है, जुलाई और अगस्त। ठीक है, ये 5 महीने दिए हुए हैं। अब इसके अंदर एक डाटा अपने को दे रखा है, ये वाली लाइन। इन मार्च 900 मोर यूटिलिटी व्हीकल्स वर प्रोड्यूस्ड देन जुलाई। अब हम इसके अंदर आ जाते हैं। पाई चार्ट के अंदर देखिए कि इस कब कब कितने कितने, कौन से मंथ में कितने कितने जो है व्हीकल्स इन्होंने प्रोडक्शन किया है। अगस्त के अंदर 22%, जनवरी के अंदर 18%, 21%, 24% और 15%। तो ये यूँ कह रहा है कि जुलाई के अंदर जो 15% है और मार्च के अंदर जो 21% है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो है 900। मतलब कि मार्च के अंदर जो है वो 900 व्हीकल्स ज़्यादा प्रोड्यूस हुए हैं। इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है। तो इन दोनों का डिफरेंस परसेंटेज में कितना है? 15 और 21 के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 6%। तो उस 6% की वैल्यू ही अपने को 900 दे रखी है। हम डायरेक्ट इससे इक्वेट करेंगे। 21%, इसने कहा है कि मार्च के अंदर 900 मोर यूटिलिटी व्हीकल्स फॉर प्रोडक्शन देन जुलाई, मतलब जुलाई से 900 ज़्यादा प्रोडक्शन मार्च के अंदर हुआ है। और परसेंटेज के अंदर हम देख पा रहे हैं कि इसके अंदर 6% ज़्यादा हुआ है। तो उस 6% की वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी? 900। अगर 6% की वैल्यू 900 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 कम 6 7 8 9, 6 पंजे 30। 1% की वैल्यू आ गई अपने पास 150। तो इससे अपन सारे परसेंटेज की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर 1% की वैल्यू 150 है तो 18% की कितनी हो जाएगी? इसको 18 से गुणा कर दो और इसको भी 18 से गुणा कर दो। ठीक है, 15 अटी 100, 40, 15 अटी 120, 12, 15 15 16 17, 2700। तो 2700 व्हीकल जो है वो जनवरी के अंदर प्रोडक्शन हुआ है। मार्च के अंदर 21 है, 21%, यानी 150 का 21 गुना कितना हो जाएगा? 21 पंजे 105, 105 21 315, 315 और 0, ये इसका प्रोडक्शन हो जाएगा। मई के अंदर 24% है, तो 150 का 24 गुना 15 चौक 60, 6 15 दूनी 30 और 3600 का प्रोडक्शन इसके अंदर हुआ है। और इसके अंदर 15 इंटू 15, 150 का 15 गुना, तो 15 का अपने को स्क्वायर याद है 225। ठीक है, और उसके बाद 22% की वैल्यू है, तो 15 इंटू 22 कैसे करते हैं? 15 इंटू 22, पहले 15 दूनी 30 कर लो और 30 दूनी 11 करना है, तो 0 3 3 3300। ये सारे व्हीकल प्रोडक्शन हुए हैं इन 5 महीने के अंदर महिंद्रा मोटर्स के द्वारा। अब आगे आने वाले क्वेश्चंस में देखते हैं किस तरीके का डाटा हमको दिया गया है। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नंबर ऑफ द यूटिलिटी व्हीकल प्रोड्यूस्ड इन दिस 5 मंथ्स फॉर 60% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इन द ईयर 2019। हाउ मेनी यूटिलिटी व्हीकल्स वर प्रोड्यूस्ड इन अदर देन दिस 5 मंथ्स। मतलब ये कह रहा है कि इन 5 महीनों के अंदर जितना प्रोडक्शन हुआ है गाड़ियों का वो टोटल 60% है। तो बाकी 5 महीने छोड़ के जो जितने भी महीने बचे हैं, 7 महीने, उनके अंदर 40% रहा होगा। अगर इन 5 महीने के अंदर 60% हुआ है तो बाकी 7 महीने के अंदर 40% रहा होगा। तो बहुत सारे क्या है कि इसके अंदर अगर अपने को एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। अपन डायरेक्ट देखेंगे, अपने पास आया था 1% की वैल्यू कितनी आई थी? 900, सॉरी 1% की वैल्यू अपने पास आई थी 1500। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू हो जाएगी 15,000। तो 15,000 ये जो है ये 5 महीने के अंदर
5 महीने के अंदर ये वाला प्रोडक्शन हुआ है महिंद्रा मोटर्स के द्वारा, और ये अपने को कितना दे रखा है, 60% प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, 60% प्रोडक्शन हुआ है, अपने को कितना निकालना है, 40%, क्योंकि बाकी बचे 7 महीनों में। अगर 5 महीनों में 60% प्रोडक्शन हो रहा है तो बाकी के 7 महीनों में 40% प्रोडक्शन होगा, तो 40% निकालना है। तो इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करके 2 से गुणा कर दूँ तो क्या है, 40% बन जाएगा, 60%, 3 दूनी 6 और 20 दूनी 40, बिल्कुल बन जाएगा। तो सेम सेम हम 15,000 के साथ भी कर सकते हैं, 3 का भाग देके 2 से गुणा, तीनों पंजो 15 और 5 दूनी 10,000, ये आ गया अपने पास। तो बाकी जो 7 महीने रहे होंगे उनके अंदर 10,000 गाड़ियों का प्रोडक्शन हुआ होगा, सिंपल, ठीक है। तो 10,000, 10,000 इज द पर्टिकुलर 10,000 इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, एवरेज नंबर ऑफ यूटिलिटी व्हीकल्स प्रोड्यूस्ड इन जुलाई, मे एंड मार्च इज व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज नंबर ऑफ यूटिलिटी व्हीकल्स प्रोड्यूस्ड इन जनवरी एंड अगस्त। तो अपने को इसमें भी परसेंटेज पूछा हुआ है, और वो भी पूछा हुआ है कि ये 3 महीने के अंदर जुलाई मई और मार्च के अंदर जो प्रोडक्शन हुआ है उनका एवरेज अगस्त और जनवरी के एवरेज का कितना प्रतिशत है। तो निकाल लेते हैं, 15, 24 और 21 कितना हो जाएगा, 20 और 20 40, 20 20 40 50, 5 4 9 59 और 60% है, ठीक है। 60% का एवरेज लेना है, 20%, ये 20% जो है अगस्त और जनवरी यानी 20, 30 और 40% का भी एवरेज करना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा, तो ये भी 20%, ठीक है। तो मतलब अपने पास क्या आया कि जुलाई, मई और मार्च का जो अपने पास एवरेज आया है वो आया है 20%, और अगस्त और जनवरी का जो आया है वो भी आया है 30%, और अपने से पूछ कर रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है वो इसकी कितनी प्रतिशत है, तो 20/20 इंटू तो 20 की कितनी प्रतिशत है, 100% है, ठीक है। तो 100 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ MUV प्रोड्यूस्ड इन मे पर 1200, ठीक है। मई के अंदर टोटल कितनी थी, 3600, और क्या क्या दे रखा है इसके अंदर पर प्रोड्यूस, जनवरी के अंदर टोटल कितनी थी, 2700, ठीक है। एंड जुलाई के अंदर टोटल कितनी थी, जुलाई के अंदर अपनी थी टोटल 2250। अब इसके अंदर इसने बोला है कि MUV और SUV, दो तरीके की बाइक्स का इसने कंपेयर किया है। तो इसने बोला है कि नंबर ऑफ MUV प्रोड्यूस्ड इन मे वर 1200, MUV इसके अंदर कितनी है, 1200 है, ठीक है। और एंड द सेम नंबर ऑफ SUV वर प्रोड्यूस्ड इन जनवरी एंड ऑल्सो इन जुलाई। तो 1200 ये जो 1200 है वो MUVs मे के अंदर प्रोड्यूस हुई है, तो वो कि वही 1200 जो है वो अपने इसके अंदर जनवरी और जुलाई के अंदर भी SUV प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। तो अपने को इसने बोला है कि रेशियो ऑफ द SUV और MUV का रेशियो निकालना है, SUV और MUV का। तो 2700 में से अगर 1200 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 800 और 700 1500, ठीक है। और अगर 3600 में से 1200 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3600 में से 1200 चला जाएगा तो 4 और 3 में से 1 जाएगा 2, 2400, ठीक है। और 2250 में से अगर 1200 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 0 5 0 1, 1050। तो इसका टोटल कितना हो रहा है, 0 5 5 6 7 1 2 3, ठीक है। और इसका टोटल कितना हो रहा है, 4800। तो कितना आंसर आया, SUV से अपने को MUV 3750, इसका रेशियो निकालना है। तो 0 से 0 कट जाएगा। अब मैं इसको काट सकता हूँ 5 से, 5 नम 45, 5 छंग 30, और ये कट जाएगा अपने 5 7 35, 36 37, 5 अंक 25। 3 से और कट रहे हैं क्या, यस कट रहे हैं, 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 5 15,
इसके आगे नहीं कटेंगे, 32:25, ये 32:25 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, रेशियो ऑफ द SUV टू MUV प्रोड्यूस्ड इन मार्च एंड अगस्त वर 14:19। तो मार्च और अगस्त का डाटा अपने को चाहिएगा, मार्च एंड अगस्त। ठीक है गाइस, मार्च एंड अगस्त के अंदर, तो मार्च के अंदर टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है 3150 का, और अगस्त के अंदर टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है 3300 का। और इसके अंदर अपने को SUV से MUV का रेशो दे रखा है, SUV से MUV का रेशो कितना दे रखा है, इसके अंदर दे रखा है 44:19, और इसके अंदर SUV से MUV का रेशो दे रखा है अपने को 13:9। तो अपने को पूछ रखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ SUV एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ MUV प्रोडक्शन इन दीज 2 months, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिफरेंस, यानी SUVs का डिफरेंस और MUVs के डिफरेंस का रेशियो कितना है। तो अपने को SUVs इसमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो 3150 टोटल है, तो इसको अगर मैं जोड़ लूँ 40, 50, 50 और 9, 50, 40, 50, 40, 50 और 9, 59, 63। तो 3150 की वैल्यू अपने पास है कितनी, 63। तो 44 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो दिया है उसको भाग करो और जो निकालना है उससे गुणा करो। तो मतलब जो दिया है अपने पास 3150 टोटल है, तो इसका भी टोटल किया, इसको इससे भाग लगाया, और जो निकालना है SUV और MUV निकालना है तो उससे गुणा कर लेंगे। 63 का इसमें जाएगा, मैं देख पा रहा हूँ 3 × 5 = 15, 50 बार। तो 44 का 5 गुना कितना होता है, 5 चौक 20, 2, 5 चौक 20, 21, 22, 2200 तो SUV हो गई। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे, 2200 तो 2200 तो अपने पास SUV आ गई, इसके अंदर मार्च के अंदर। बाईस सौ तो SUV आ गई, और 19 का निकालना है तो कितना आया था, एक की वैल्यू 50, 19 पंजे 96, यानी 950 MUV आ गई। अब इसमें भी ऐसे ही निकालेंगे, 13 + 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, 8, 9, 22। 22 की वैल्यू, 22 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3300। तो एक यूनिट की वैल्यू कितने होते हैं, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 300, 150। एक यूनिट की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 150। तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 × 13, 15 तिया 45, 4, 15 का 15 और 4, 19, और ये 0। ये आ गई SUV अपने पास, और 15 निम 135, 1350, ये आ गई MUV। इन दोनों का डिफरेंस SUV से SUV का, तो 2200 - 1950 कितना हो रहा है, 0, 5, 9, 10, 11, 2, 250, 250 रेशियो 1350 में से 950 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 0, 0, 9, 10, 11, 12, 13, 400। ये रेशियो अपने को निकालना है, ये हो जाएगा SUV का और ये हो जाएगा MUV का। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 को 25 और 5 ऑटो 40, 5 से 8 का रेशियो ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन फेब्रुअरी SUV प्रोड्यूस्ड, अब फेब्रुअरी का डाटा अपने पास नहीं है तो इसमें दिया हुआ होगा। इन फेब्रुअरी SUV प्रोड्यूस्ड वर 300, SUV प्रोड्यूस्ड वर 300 मोर देन MUV। तो मान लीजिए SUV जो है वो MUV से कितनी ज़्यादा है, 300 ज़्यादा है। अगर X MUV होगी तो 300 + X कितनी, 300 + X जो है वो SUV होंगी। ठीक है, पर प्रोड्यूस्ड ईच MUV कॉस्ट 18 लाख। MUV की कॉस्ट कितनी है, 18 लाख है अपने पास। एंड द प्राइस ऑफ ईच SUV इज 22 सही 2/9% मोर देन द MUV 22। ठीक है, 22 सही 2/9,
इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, ये एक तरीके से अपन सिंप्लीफाइड वे में इसको रखें तो 22.22% है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/9। ठीक है, 2/9 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो इसमें अपने को क्या रखा है कि जो एम की जो अपने पास ये दे रखी है प्राइस, उससे 2/9 ज़्यादा है, उससे 2/9 ज़्यादा है। जैसे 2/9 ज़्यादा है, अगर 9 है तो 9 में +2 करके 11 है। ठीक है, अगर 9 इसकी वैल्यू किसकी, 18 की, 2/9% ज़्यादा है, यानी 2 ज़्यादा करके 11। ठीक है, तो एसयूवी की प्राइस कितनी हो जाएगी, 11 यूनिट वाली। तो 9 दूनी 18 और 11 दूनी 22, तो एसयूवी की कितनी हो जाएगी, 22 लाख। ठीक है, अगर 9 की वैल्यू 18 दे रखी है, ये एमयूवी की वैल्यू हो जाएगी और ये एसयूवी की। 9 से 2 ज़्यादा करके 11 की वैल्यू जो है वो एसयूवी की है। तो 9 की वैल्यू अपने पास 18 दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 9 दूनी 18 और जो निकालना है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 दूनी 22 लाख। ये एसयूवी की प्राइस आ गई। और ऑन सेलिंग ऑल द यूटिलिटी व्हीकल्स प्रोड्यूस इन February मंथ द कंपनी अर्न द रेवेन्यू ऑफ 426 करोड़। ठीक है, 426 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो कंपनी जनरेट करती है इन February, ये सारे यूटिलिटी व्हीकल्स को बना के। कितने करोड़ का, 426 करोड़ का जो है वो रेवेन्यू जनरेट करती है। और अपने पास इनकी प्राइस दे रखी है एमयूवी की और एसयूवी की। अब अपने पास इनको निकालना है कि एसयूवी कितनी प्रोड्यूस की गई है, तो अपन निकाल लेते हैं। मान लीजिए लेट कि एमयूवी जो है वो एक्स है। ठीक है, अगर एक्स एमयूवी है तो 18 तो एक्स जो है एक्स एमयूवी है, तो एक्स एमयूवी की प्राइस कितनी हो जाएगी, 18x, 18 लाख एक्स। ठीक है, प्लस उसके बाद एसयूवी कितनी हो जाएगी, एसयूवी अपने पास हो जाएगी ना x + 300, क्योंकि पहले ही दिया गया है कि एसयूवी जो है वो 300 ज़्यादा है। तो x + 300 इंटू ये किसकी प्राइस हो जाएगी अपने पास, x + 300 इंटू ये 22 लाख। ठीक है, 22 लाख की प्राइस हो जाएगी, इज इक्वल टू 242,600 लाख। ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18x + 22x + 6600, 22 3 दूनी 6 3 दूनी 6 6600 इज इक्वल टू 42600। ये इधर आ जाएगा माइनस का, कितना बनेगा 0 0 0 और 6 और 3 3600, और ये इधर कितना बन जाएगा 22 और 40x। तो 40x की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, 3600। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 निम 36, 900। x की वैल्यू अगर अपने पास 900 आ गई तो एमयूवी जो है, एमयूवी की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी, 900। तो एसयूवी कितनी है, इससे ज़्यादा ही तो है 300, तो एसयूवी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 10 11 1200। सिंपल, ये 1200 इसका आंसर है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग 3 मंथ्स द नंबर ऑफ यूटिलिटी व्हीकल्स प्रोड्यूस्ड इन मंथ देन द एवरेज नंबर ऑफ यूटिलिटी व्हीकल प्रोड्यूस्ड इन द 5 मंथ। मतलब जो एवरेज है, टोटल 5 मंथ का जो एवरेज है, उनसे उस एवरेज से किस मंथ में ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है। तो टोटल 100% है ना एक तरीके से, 5 महीने में 100% बाय 5। ध्यान रखिएगा यहाँ पे अपने को जो ओरिजिनल वैल्यू है उससे छिड़कानी करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट परसेंटेज से भी आंसर निकाल सकते हैं। इन पाँचों का परसेंटेज कितना है, 100%। इसका जो है एवरेज कितना आ जाएगा, 20%। अब देख लो 20% से ज़्यादा किस किस के अंदर प्रोडक्शन है। एक तो अगस्त में दिख रहा है, ठीक है, और एक यहाँ पे दिख रहा है मार्च में, और एक मई में। अगस्त, मार्च और मई, ये रहा अगस्त, मार्च और मई, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स लेवल की पाई चार्ट की दी आई थी, तो इसको इस तरीके से टैकल करते हैं। और भी सिंपल तरीके से करते हैं इसको, लेकिन समझने के लिए हमने इतनी देर लगाई, वरना इस इक्वेशन के अंदर शायद इतना टाइम नहीं लगता अपने को, इस इक्वेशन के अंदर अपने को इतना टाइम नहीं लगता।
ये जो वैल्यूज सारी निकाली है 44 + 19 करके, इतनी सारी लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है, ये सारा कैलकुलेशन के थ्रू अपने को बहुत जल्दी कर सकते हैं अपन, लेकिन समझने के लिए हमने इस तरीके से किया है पूरा बना के, बाकी इतना टाइम नहीं लगता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी को। हैव अ गुड नाइट एवरीवन।